हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट्स विद सुहास में आपका बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ना, हमने बहुत सारे अभी लास्ट के 2-4 महीने में देखा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मगर उसमें मुझे अच्छा कुछ लगा नहीं और थोड़ा सा मार्केट का मेरा दूसरा भी काम था, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं आए। तो आपका जो सवाल आने था उससे पहले मैंने आपका जवाब दे दिया। तो आज एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात दिख रहा है मुझे। ये हम क्रिप्टो वॉच देखो, बिटकॉइन इज फॉलिंग, व्हाट यू नीड टू नो, अर्जेंट मार्केट अपडेट क्या है, मुझे क्या लग रहा है और क्या क्या हो रहा है। ऐसा थोड़ा सा ये मेरा अंदाजा है, हम एनालिसिस के कर रहे हैं और एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बता रहा हूँ। तो बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हो ना करते हो, इसकी अपडेट भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बिटकॉइन सबसे जबरदस्त होने वाला है। ये 10 लाख तक जा सकता है, यानी कि $1 मिलियन तक जा सकता है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो आज जब मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मेरे पास 2 बिटकॉइन थे 2011-12 या 13 के टाइम से। तो तब मैंने किया था और चौदह चौदह में मैंने क्या किया, उसको बेच डाला। वो तब 40,000 का था। जब 19,500 का था तब मैंने लिया था, दो लिया था। और मुझे लगा जेब पे था, तब जेब पे मैंने उसको थोड़ा सा निकाल के एग्जिट कर दिया। तो आप देखो, अगर होता तो उसकी वैल्यू आज इतनी होती, 1,13,000 डॉलर की। ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो आज अगर मैं 1,13,000 पे आपको बोलूंगा कि ये 10 लाख तक जा सकता है, तो ये जा भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अपनाया है। इसको अब रेगुलेशन के तौर पर देख रहे हैं लोग, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसी वजह से वो लोग कहते थे कि पंपिंग हो रहा है, पंपिंग। मगर इतना पंपिंग कौन करेगा भाई। जब मैंने 29,000 का था तब बोला था कि ये बहुत आगे जा सकता है, ये 70,000 तक जा सकता है, ऐसा मैंने किया था। और 70,000 का जब एनालिसिस किया था, मैंने बताया था मेरे ग्रुप में ये सब। तो थोड़ा सा हंस रहे थे, ये बोला ये अभी 10,000 जाएगा, 5,000 आएगा, ऐसा हुआ बोला। मगर वो 70,000 गया। और 70,000 जाने के बाद उधर ऐसा पैटर्न बना दिया उसने, कप एंड हैंडल का पैटर्न बना दिया। ये देखो, ये वही लग रहा है। हाँ, ये देखो, ये कप एंड हैंडल का बना दिया। तब मुझे लगा कि इसको अब बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। और ये उसने तब उसका हाई कितना मारा, 1,08,000 तक गया। थोड़ा सा आपको इसलिए मैंने ये बताया कि हम बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। तो शूट करने के बाद मुझे पहला लगा कि आपको अपडेट देना चाहिए। देखो, हम मार्केट में कभी भी देखते ही हमारी भाषा में बोलते हैं, यम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया। देखो इधर भी थोड़ा सा वैसा फॉर्मिंग दिख रहा है, बराबर। ये देखो, ये दिख रहा है। और ये जब भी ब्रेक होता है तो इसको ऐसा टेस्ट करके नीचे जा सकता है। देखो नीचे सपोर्ट अच्छे अच्छे बन रहे हैं, अगर आप देखोगे नीचे सपोर्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। देखो यहाँ, ये तो हम अभी शॉर्ट टर्म के लिए 98,000 यानी 1 लाख के आसपास, ये अभी भी इसका जो मूवमेंट है वो बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं। एक एक हजार पॉइंट का, दो दो हजार पॉइंट का इसका तो प्लेइंग ग्राउंड है। सिंपल वो प्ले करता है ना, तो एक एक दो दो हजार पॉइंट में प्ले करता है, या कम से कम 500। ये देखो, यहाँ हम थोड़ा सा मेजर करते हैं कितना हो सकता है। ये देखो, ये जो प्ले बनाया है इसने इतना, तो देखो ये तो 4,000 तक, 5,000 का प्ले सिर्फ इसमें बनाया है। 5-5 हजार का। अगर आप देखो, आप स्कैल्प करो ना, तो स्कैल्प करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसा एनालिसिस करके दो, निकालो अपना अपना जितना बनता है उतना आप निकाल सकते हो सिंपली, बराबर। अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हो तो इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखो क्या होता है। देखो, मैंने एनालिसिस में मैंने पहले ही बताया था कि देखो, अब बिटकॉइन का थोड़ा सा अपडेट आएगा, क्योंकि ये यहाँ से ये जो इलेक्शन के बाद से ये पंप हो गया है। तो ये पंपिंग के बाद में कुछ थोड़ा सा करेक्शन भी आना चाहिए।
और वो बनता है करेक्शन। विदाउट करेक्शन हम हेल्दी, मार्केट की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके ब्रेड देखते हैं कि वो आगे जा सकता है नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपने यहाँ तक देखा, थोड़ा सा आज का ये पहला वीडियो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा कि थोड़ा थोड़ा आप देखो, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं शायद, प्राइस एक्शन के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा आउटलुक बता रहा हूँ। देखो अभी क्या है ना, हाल ही के मार्केट में ट्रेंड्स इसको फॉलो करते हैं हम, बराबर। तो 1,24,000 कितना बना है, देखो 1,24,000 के ऊपर गया था शायद थोड़ा सा, हाँ देखो 1,24,600 के पास गया था, और वहां से उसने डायरेक्ट कितना अब गया है, 1,12,000। देखो 12,2,24 यानी कि 12,000 का फॉल मारा उसने। तो यहाँ जितने बाई किया उनकी तो लंका लग गई, या जितने यहाँ शॉर्ट किया उनको इधर कितना प्रॉफिट मिला होगा। वो जबरदस्त है, वो गेम बहुत जबरदस्त है। तो अब इसका प्ले ग्राउंड बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा हेल्दी भी मार्केट का देखो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। देखो अब हम देखते हैं कि उसका सपोर्ट जोन, ये देखो हमने बोला था कि ये सपोर्ट जोन बन रहा है, तो ये सपोर्ट जोन अभी 13,000, ये 13,000 के सपोर्ट के पास आके बैठा है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँ क्या, देखो हो रहा है, दिख रहा है क्या, ब्लैक करूँ, दिखेगा आपको, हाँ ठीक है। देखो यहाँ आके अब बैठा है थोड़ा सा। अब मुझे लगता है कि अगर समझो यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, अगर यहाँ से ब्रीड अच्छी मिले और इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट के बाद ये और आगे जाएगा। हम ऐसे देखते हैं, तो इसकी मूवमेंट भी देखे तो 1,40,50,000 तक वो जाएगा, उसको जाने में उसको ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करके देखो तो करेक्शन का दौर 1,08,000 के पास ये भी दिख रहा है मुझे, 1,00,000 से लेकर 1,008, 9, 10 तक ये जो टाइम, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये करेक्शन के टाइम पे यहाँ अच्छा सा सपोर्ट हो सकता है। तो अगर समझो यहाँ से फॉल होके यहाँ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है 10-5 दिन, ये इसमें 10-5 दिन अच्छा होगा, तो लोग सोचेंगे कि यार इसमें और ताकत है, तो आगे जा सकता है। और यहाँ से अगर लोग शॉर्ट भी कर रहे हैं तो करेंगे, तो शॉर्ट टाइम के तौर पर यहाँ देखो ये सपोर्ट है, देखो 79,000 तक, 88 से लेकर 98 तक, ये 10,000 का पॉइंट का। और उसके बाद डायरेक्ट अगर फॉल होता है, ब्रेक फॉल, ऐसा तो अभी संभव नहीं है, मगर हो भी सकता है। मार्केट में कुछ भी ऐसा डायरेक्ट कन्वेंशनल बात नहीं कर सकते कि यहाँ ये हो ही सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मगर हम ऐसा बात कर सकते हो एनालिसिस के हिसाब से 80,000 तक, ये देखो ये नीचे गिरने के बाद, और यहाँ से ऊपर भी उतना ही है, यहाँ से भी हम 80,000 तक ऊपर अपसाइड देख सकते हैं। तो अब नया टारगेट ओपन हो चुका है मेरे हिसाब से 1.80 के, सॉरी ऐसा देखो 1,80,000 का ये जबरदस्त मूवमेंट अभी आ सकता है आने वाले टाइम में, और वो जबरदस्त हो सकता है ना। अगर आप थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा सेंटिमेंट अभी ग्रिड जोन में है, फेयर एंड ग्रिड का भी आप देखो थोड़ा सा, बीटीसी का जो प्राइस है वो स्लाइटली अपटिक की तरफ हो रहा है, उसके बाद बाद में डाउन आ रहा है। तो ये सब थोड़ा सा बुलिश और कभी कभी न्यूट्रल भी हो जाता है, तो ये जोन थोड़ा सा खास है। देखो पर डाइवर्जेंस नहीं है इसमें कोई, अगर आप थोड़ा सा देखो कि डेली फॉरेक्स मार्केट का जो हम देखते हैं ट्रेंड, तो उसके हिसाब से ये अब थोड़ा सा यहाँ उसने ब्रेड लेनी चाहिए, और इसके आगे हम देखेंगे कि क्या आगे जाके 1,80,000, 2,000, या आने वाले बहुत सालों के बाद, कितने साल लगेंगे वो तो पता नहीं, मगर वो आने वाले टाइम में 10 लाख तक जा सकता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट की जोन देखो 1,23,000 है, ये जो हमने अभी हाई देखा है, ये हाई, इसको ही हम मानेंगे ब्रेकआउट की जोन 1,23,000, 1,25,000। उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज जोन, ये साइडवेज जोन दिख रहा है मुझे 1,12,000 से 1,18,000, और करेक्शन 1,08,000 से ये करेक्शन होता है, तो यहाँ तक हम जोन देखेंगे।
ठीक है, तो मार्क कर लो 1,08,000 से अपसाइड और आगे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर समझो ये भी नीचे आ सकता है, यहाँ से अगर उसने ब्रेक किया तो ये पूरा जोन खा जाएगा, ये देखो 100% खा जाएगा जब ये इसको ब्रेक करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैंने एनालिसिस किए उसमें आप पीछे का भी एनालिसिस देखो, वो वैसा हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन 100% ट्रेंड फॉलो करता है, चार्टिंग फॉलो करता है, पैटर्न को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो देखा अभी ये तो हमारा बहुत दिनों के बाद पहला वीडियो था। मैं हर दिन क्रिप्टो के बारे में आपको बताता जाऊंगा, तो आप कनेक्टेड रहिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल का तो अभी थोड़ा सा टाइम हमारा, हमें मोनेटाइजेशन की और भी जाना है, तो थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाना है। इसके लिए मेरी आपको अपील है कि थोड़ा सा देखें, ज़्यादा देखें, और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।